हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शोभित वर्मा एंड वेलकम टू ट्रैवल एंड मनी। आज हम एक नए डेस्टिनेशन पर चलेंगे जो नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन है जिसका नाम है मेघालय। सो लेट्स बकल अप। 'Cause you're the only one for me. Yeah, you're the only one. Bursting up in the cloud, I wanna shout out loud that you're the only one for me. शिलोंग इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय। मेघालय जिसे मेघों का राजा भी कहा जाता है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड है। इस वजह से मेघालय एक आइडियल डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए। सो गैंगटॉक सीरीज़ की ही तरह इस बार भी हम धनबाद से निकल चुके हैं शिलोंग के लिए। वैसे मैं बताना चाहता हूँ, मैं धनबाद में नहीं रहता हूँ, मैं पुणे का निवासी हूँ। बट क्योंकि धनबाद इज़ माई होम टाउन और मैं जब भी धनबाद जाता हूँ आई ट्राई टू कवर वन ऑफ द प्लेसेस नियर बाई। सो इस बार नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करने का प्लान था। सो हम ट्रेन लेके धनबाद से हावड़ा की तरफ निकले और फिर वहाँ पे कोलकाता एयरपोर्ट से सीधे गुवाहाटी एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। इस सीरीज़ में हम देखेंगे टॉप प्लेसेस टू विजिट इन मेघालय, बेस्ट टाइम टू विजिट दीज प्लेसेस, व्हाई आर दीज फेमस, हाउ टू प्लान द ट्रिप, बजट कितना लगने वाला है एंड फैमिली के साथ आपको कितना खर्च होने वाला है। ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे और इस पूरे सीरीज़ में इनफैक्ट देखेंगे। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए और यहाँ से आप 200 से 500 रुपये के बीच में शेयरिंग कार या जीप कर सकते हैं शिलोंग के लिए। अगर आप फैमिली हैं तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कार यू आर चूजिंग 2500 से 3500 रुपये के बीच में आपको शिलोंग के लिए चार्ज किया जाएगा। और अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप फ़्लाइट से सीधे गुवाहाटी पहुंच सकते हैं और गुवाहाटी से वाया रोडवेज आप शिलोंग जा सकते हैं। देयर इज़ ऑल्सो एन एयरपोर्ट एट शिलोंग बट वो काफ़ी कम फ़्लाइट आती जाती है वहाँ पे। शाम 5 बजे गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुँच हमने सीधे शिलोंग के लिए कैब किया और फिर होटल पहुँच के डिनर करके आराम किया। शिलोंग पहुँच तो गए थे पर हम कोई भी प्लान करके नहीं आए थे यहाँ पे। अच्छा, होटल आके स्माइल भी आने लगा। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करके हमने प्लान किया कि लोकल साइट सीइंग के लिए निकलेंगे। होटल के ही थ्रू हमने एक टैक्सी बुक की और हम निकल चले लोकल साइट सीइंग के लिए। स्काई भी अपने फर्स्ट ट्रिप के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी एंड शी ऑल्सो एंजॉयड होल ऑफ आवर ट्रिप। सबसे पहले हम पहुंचे कैथीड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस। ये एक गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल का कैथोलिक मिशनरी चर्च है जो कि 1913 में बिल्ड हुआ था बाय जर्मन्स। बारिश के वजह से हम थोड़ा अनटाइमली चर्च में पहुंचे जिसके वजह से हम अंदर नहीं जा सके। सो हमें बाहर से ही विज़िट करके लौटना पड़ा। वीकेंड होने की वजह से डॉन बॉस्को सेंटर म्यूज़ियम हमने मिस कर दिया। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूज़ियम्स इन एशिया जो कि इंडिजिनस और ट्राइबल कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। आप जब शिलोंग आएँ तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर विज़िट करें। शिलोंग का वेदर और शिलोंग के रास्ते, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी आपको तारीफ करने पे मजबूर कर देती है। इसके बाद हम एलिफेंट फॉल्स की तरफ निकल पड़े। यहाँ आप उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉल्स इन नॉर्थ ईस्ट, एलिफेंट फॉल्स। यहाँ पर 3 स्टेप्स ऑफ वाटरफॉल्स हैं जो कि लगभग 150 सीढ़ियाँ नीचे आपको जाना पड़ता है इसे देखने के लिए। ये लगभग 12 किलोमीटर दूर है शिलोंग से। यहाँ पर आप खासी ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ पिक्चर भी क्लिक करवा सकते हैं। मेघालय बेसिकली 3 हिल्स का कॉम्बिनेशन है, गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स। आपने शायद ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ा होगा जब आप स्कूल में होंगे, और अगर नहीं पढ़ा तो ये एक जनरल नॉलेज है आपके लिए।
एक जानी पहचानी तस्वीर आपको नीचे दिख रही होगी। कैन यू गेस हु दैट पर्सन इज? 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ विज़िट किए थे और उन्होंने भी इस जगह को प्रमोट किया था, जैसे आप देख सकते हैं इस ट्वीट में। उन्होंने कहा था एलिफेंट फॉल्स की वजह से सिर्फ शिलोंग का बेनिफिट नहीं होगा बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट से इसका बेनिफिट मिलेगा। अब हम एलिफेंट फॉल्स के फर्स्ट लेवल पर आ चुके हैं और देखते हैं यहाँ से क्या व्यू मिलता है हमें। व्यू तो ज़बरदस्त है, पेड़ों के बीच से झरना दिखता हुआ और पानी के पत्थर पर गिरने की जो आवाज़ है वो काफ़ी सूदिंग लग रही है। Sky also approves of the view. अब टाइम था नेक्स्ट लेवल पर जाने का। ये है सेकंड लेवल और यहाँ पर है एक ब्रिज जो कि हमें नीचे थर्ड लेवल तक लेकर जाती है। बारिश में सीढ़ियाँ काफ़ी रिस्की हो जाती हैं और सीढ़ियों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। हमारे साथ एक छोटा बेबी था इसलिए हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ रहा था। 1 2 3 और ये है थर्ड लेवल जिसके लिए हम 150 सीढ़ी चलकर नीचे आए हैं। बारिश के टाइम इस झरने में काफ़ी पानी होता है तो आप मेक श्योर मई से जुलाई अगस्त के बीच में ही यहाँ आने का प्लान बनाएं। इसके अलावा आप कभी भी आते हैं तो यहाँ का पानी का लेवल बहुत कम होगा और आपको यहाँ आने में मज़ा नहीं आएगा। फ़ोटोग्राफी करके हम यहाँ से निकल गए। अगर आपको मेरे यहाँ के क्लिक किए हुए सारे फ़ोटोग्राफ्स देखने हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने यहाँ लिंक डाल दिया है। हमारा अगला डेस्टिनेशन था वार्ड्स लेक जो कि पॉलक्स लेक के नाम से भी जाना जाता है। ये लेक सर विलियम वार्ड के नाम से फेमस है क्योंकि वो आसाम के चीफ कमिश्नर थे और लगभग 1894 में इन्होंने इस लेक का कंस्ट्रक्शन करवाया था। यहाँ पे एक वुडन ब्रिज है जिसके ऊपर खड़े होकर आप नीचे फ़िश को दाना डाल सकते हैं। बोटिंग का भी ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हम कर सकते हैं। काटने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये, फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे वक्त गुजारने के लिए। बिल्कुल शिलोंग के बीचों बीच मौजूद है ये लेक।
दिन भर घूमने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे, तो हमने यहाँ बैठ के रिलैक्स किया, घर पे वीडियो कॉल्स किए, सबको यहाँ की ब्यूटीफुल सीनरी दिखाई और ऐसे हमारा टाइम यहाँ पे कटा। यहाँ से निकलते निकलते हमें लगभग शाम के 6 साढ़े 6 बज गए थे। स्क्रीन पर जो आप अभी देख रहे हैं ये है शिलोंग का गोल्फ कोर्स, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके वजह से इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, यहाँ पर आपको लंबी लंबी दूर दूर तक हरी घास दिखते हैं। लंदन में एक जगह है द लॉन्ग माइल, बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला जगह है ये गोल्फ कोर्स। इसके बाद हम निकल पड़े पुलिस बाज़ार की तरफ, क्योंकि हमें भूख काफ़ी ज़ोर की लग रही थी। पुलिस बाज़ार को हार्ट ऑफ शिलोंग भी कहा जाता है। यहाँ काफ़ी सारे होटल्स, शॉप्स और ईटिंग जॉइंट्स मिल जाते हैं आपको। एंड इट्स ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू ट्राई लोकल स्ट्रीट फूड्स ऑफ शिलोंग। और हर टूरिस्ट के प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 जगह है पुलिस बाज़ार। ये हर समय काफ़ी क्राउडेड होता है। सो आप यहाँ आएँ तो ये सब बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये जगह कितनी क्राउडेड है अब तक आपको पता लग ही चुका होगा। हमने मार्केट को एक्सप्लोर करने का प्लान किया और हम निकल पड़े रोड साइड शॉपिंग का मज़ा लेने के लिए। लड़कियों के लिए ये बेस्ट प्लेस है क्योंकि उनके लिए हर चीज़ अवेलेबल है इस मार्केट में, और लड़कों के लिए वही घिसी पिटी चीज़, शूज़, वॉलेट्स, ट्रैक पैंट्स अवेलेबल है इस मार्केट में। देख। इसके बाद हमने डिनर किया और इसके साथ ही हमने डे 2 का एंड किया और बैक टू होटल। कल का दिन स्पेशल होने वाला है क्योंकि कल हम निकलने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप के लिए, जिसका वीडियो नेक्स्ट आप देख सकते हैं चैप्टर 2 में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।